गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक अधिकार। ठीक है, अध्याय 5 पढ़ रहे थे हम लोग अधिकार। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक अधिकार। कल हम लोग सांस्कृतिक अधिकार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनसे क्या है, व्यक्ति अपने देश के शासन में भागीदार बनता है और ये अधिकार निम्नलिखित है ना। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित है। तो पहला इसमें क्या है? मतदान का अधिकार है ना। सभी नागरिकों को क्या है? मतदान का अधिकार है ना। तो देखो, प्रजातंत्र में राजनीतिक प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित नागरिक राजनीतिक निर्णय लेते हैं। प्रायः प्रत्येक लोकतंत्रीय व्यवस्था का गठन वयस्क मतदान व्यवस्था द्वारा किया जाता है। अतः राज्य अपने नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है ताकि चुनाव में नागरिक अपनी इच्छानुकूल प्रतिनिधियों का क्या कर सके? वो चयन कर सके। जनता के प्रतिनिधि ही सरकार का निर्माण करते हैं और शासन का क्या करते हैं? ये संचालन करते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार। तो संसद, विधानसभा या स्थानीय निकायों की सदस्यता के लिए 25 या 30 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को चुनाव में प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ने का समान अधिकार है। जाति, धर्म, लिंग, प्रांत और क्षेत्र का भेदभाव नहीं किया जाता है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग हो, है ना, उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। वो सिर्फ 25 से 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। ठीक है। तीसरा इसमें दिया सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। तो प्रत्येक योग्य व्यक्ति को सरकारी पद या सार्वजनिक पद के लिए उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त है और उसका चयन हो जाता है तो वह पद ग्रहण कर सकता है। इसमें भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाएगा। जो जिसके लिए योग्य है ना, जिस नौकरी जिस काम के लिए योग्य है उसको पूरा अधिकार है। ठीक है। चौथा इसमें दिया है प्रार्थना पत्र भेजने का अधिकार। देखो, नागरिक किसी भी मामले में क्या है, सरकार को प्रार्थना पत्र क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं, है ना। और अपनी मांग उसके सामने रखने का अधिकार रखते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध न्याय की क्या है? संस्थापना के लिए, है ना, प्रार्थना पत्र भेजने का अधिकार है। किसी समस्या के निराकरण के लिए भी प्रार्थना पत्र भेजा जा सकता है ना। सरकार उस पर क्या कर सकती है? विचार करती है और कार्यवाही करती है। ठीक है। पांचवा इसमें दिया राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार। तो नागरिकों को अपनी इच्छानुसार राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल और राजनीतिक मोर्चा बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके बिना राजनीतिक चुनाव नहीं लड़े जा सकते हैं और न ही शासन चलाया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक संगठन अथवा दल क्या है? आवश्यक है। छठवां इसमें दिया है सरकार की आलोचना का अधिकार। तो सभी नागरिकों को संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए शासन व सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया गया है। सभी नागरिकों को राजनीतिक दलों, जुलूसों, भाषणों, समाचार पत्रों, रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की आलोचना करने का अधिकार है। संवैधानिक तरीके से सरकार को बदलने का भी अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? यहाँ पे प्राप्त है। नागरिक अधिकारों तथा राजनीतिक अधिकारों में अंतर। ठीक है, देखते हैं इसमें नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार में क्या क्या अंतर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नागरिक अधिकार। तो इससे अभिप्राय उन अधिकारों से है जिनके बिना नागरिक अधिकारों तथा राजनीतिक अधिकारों में अंतर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागरिक अधिकार। तो इससे अभिप्राय उन अधिकारों से है जिनके बिना नागरिक या राज्य में रहने वाले अन्य व्यक्ति क्या कर सकते हैं? सभ्य जीवन नहीं बिता सकते, है ना। नागरिक अधिकारों में से कुछ अधिकार तो विदेशियों को भी दिए जाते हैं। जीवन का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार, समुदाय बनाने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार आदि नागरिक अधिकार है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक अधिकार। तो क्या है? इससे अभिप्राय उन अधिकारों से है जो एक निश्चित
योग्यता प्राप्त करने पर केवल उस देश के नागरिकों को ही दिया जाता है। यह अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, प्रार्थना पत्र भेजने का अधिकार, राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार और सरकार की आलोचना का अधिकार आदि राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसी भी लोकतंत्री शासन में अधिकारों की एक लंबी श्रृंखला होती है, किंतु ये सभी मौलिक अधिकार नहीं होते, है ना। नागरिक जीवन के कुछ मूलभूत अधिकार यथा जीवन, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, संस्कृति आदि ऐसे अधिकार हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के बिना व्यक्ति अपनी उन्नति व विकास नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। इन्हें कानूनों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। ये राज्य व प्रशासन की निरंकुशता पर अंकुश रखते हैं और भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अगले अध्याय में हम विस्तार से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका चार्ट दिया गया है, देखो मौलिक अधिकार का, है ना। पहला समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा इसमें दिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठवां इसमें दिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें धारा भी लगा हुआ है ना, देखो इसमें धारा 19 से 22 तक है, इसमें धारा 23 से 24, इसमें 25 से 28, इसमें 29 से 30 और इसमें 32। ठीक है, इसके अंतर्गत है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत इतना सब आता है, ये सब आते हैं। 3 जो है इसमें दिया कि मनुष्यों को क्रय विक्रय निषेध है ना, इसमें बेगार का निषेध, इसमें बाल श्रम का निषेध। निषेध मतलब होता है उसके मतलब उसको कार्य नहीं कराना, है ना, मतलब उसके ऊपर बाध्य है ना, कि शोषण के विरुद्ध शोषण नहीं कर सकते आप, बाल श्रम नहीं करवा सकते, है ना। फिर इसके अंतर्गत इसमें दिया है, देखो स्वतंत्रता के अधिकार के, है ना, अंतर्गत ये वाला चार्ट आएगा इसमें, है ना। और ये समानता का अधिकार में विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत है यहाँ पे, छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, उपाधियों का अंत है यहाँ पे, है ना। स्वतंत्रता में आएगा भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यहाँ, शांतिपूर्ण एवं निःशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता है ना, समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में भ्रमण मतलब है घूमना, है ना, तथा निवास करने की स्वतंत्रता है, रहना, व्यवसाय की स्वतंत्रता है, कोई भी कार्य करने की आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है, अपराध की दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण है, जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता, बंदी करने से संरक्षण की स्वतंत्रता, है ना। ये हमारा है धार्मिक में। तो धार्मिक में देखो, धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, हम कोई भी धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता है, धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर देने अथवा ना देने की स्वतंत्रता है ना। हम लोग देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, चंदा देते हैं, है ना, ये सब उसी में आएगा। व्यक्तिगत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता, है ना। ये हमारा ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार में। तो अल्पसंख्यक इसमें दिया है कि बंदी प्रतिष्ठिकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख, है ना। समझ में आए ये पूरा चार्ट।